दो दोस्तों का किस्सा। अगर आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हैं, आप कामयाब हैं, आपका आइडिया क्लिक कर गया है और आप सेल्फ मेड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह कहफ में फरमाते हैं कि मेरे बंदों को आप दो हमसायों का, दो दोस्तों का किस्सा सुनाएं। आगे किस्सा शुरू होता है। अब स्टोरी इस तरह से है कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को अपने फार्म हाउस के ऊपर लेके जाता है और वहाँ के फार्म के आपने डायनामिक्स चेक करने हैं। डायनामिक्स किस तरह से हैं? अब फार्म में इस तरह से है कि एक फार्म है जिसके चारों साइडों के ऊपर खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं जो खजूरों से लदे हुए हैं, और उसकी इनर बाउंड्री के ऊपर बेलें लगी हुई हैं अंगूरों का मुकम्मल बाग है, लेकिन इनर बाउंड्री के ऊपर है। और जो सेंट्रल ज़मीन बचती है, क्योंकि खजूरों के बाग भी जो है वो ऊंचाई के ऊपर खजूरें लगती हैं और बेल भी ऊंचाई पे ही लगती है, तो नीचे सारी ज़मीन खाली है। और जो ज़मीन है उसके ऊपर काश्त के लिए जो है वो बहुत स्पेस अवेलेबल है, गंदम या जो भी उस जगह की काश्त होगी। और वो अपने दोस्त को वहाँ पे लेके जाता है और दिखाता है कि उसके बिल्कुल एन सेंटर से, बिल्कुल मिड से एक नहर बह रही है जो उस सारे फार्म का जो इरिगेशन सिस्टम है, नहरी निज़ाम है, वो संभालती है, पानी की ज़रूरत को पूरा करती है। इतने बेहतरीन और ख़ूबसूरत डायनामिक्स हैं। वो बताता है अपने दोस्त को कि ये सारा कुछ मैंने डिज़ाइन किया है और मुझे तुम देखो मैं कितना सक्सेसफुल हूँ। और फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ दिखाता है कि मेरा जत्था देखो कितना मजबूत है, मेरे पास जो है वो सिक्योरिटी का कैसा निज़ाम है और मेरे पास जो है वो काम करने वाले लोग कैसे हैं। और ये मैं सेल्फ मेड हूँ, ये ज़ीरो से स्टार्ट किया था मैंने और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और बहुत मेहनत से मैंने जो है वो इस सारा अपना जो है वो एम्पायर खड़ा किया है। ये पूरी मेरी जो है वो अनथक मेहनत है। तो उसका दोस्त उसको रिस्पॉन्स में ये कहता है कि देखो तुम ये भी तो कह सकते थे ना कि हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इसको करने की कुव्वत दी और उसी कुव्वत के बगैर मैं इस काबिल नहीं था। तुम कहते माशाअल्लाह कि ये मेरे अल्लाह की इंशा से मुझे मिला है, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। दोस्त आगे से उसको तकब्बुर के एक्सप्रेशंस देता है कि ये शायद मेरी जो है वो कामयाबी से जलता है, और उसको ऐसे तकब्बुराना अल्फाज कहता है कि मैं तो आखिरत में भी कामयाब ही हूँगा और जिन्होंने नहीं होना वो इस दुनिया में भी बेकार ही हैं, और ये जो कामयाब नहीं हो पाते वो दूसरों को इस किस्म की बातें करते हैं। और उसका दोस्त उसको आगे से कहता है कि ऐन मुमकिन है कि अल्लाह तेरे ऊपर कोई ऐसी मुसीबत ले आए, क्योंकि दिया भी तो उसी नहीं है ना, तो वो दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। ऐन मुमकिन है कि अल्लाह तेरे ऊपर कोई ऐसी मुसीबत ले आए कि जिसकी वजह से तेरा सारा फार्म जो है वो एक झटके में ख़त्म हो जाए। वही होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसका बाग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है। रात को जो है वो कोई आंधी तूफ़ान आया और उसने जो है वो सारा कम्प्लीटली ज़ीरो हो गया। और वो वहाँ पे एक बड़ी ज़रूरी बात कहता है। वो कहता है काश मैंने अपने रब के साथ, अपने अल्लाह के साथ, अपने इलाह के साथ शिरक ना किया होता। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि क्या उस शख्स ने पूरी स्टोरी में किसी दौरान भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, किसी की पूजा की, किसी की इबादत की, किसी और के गैरुल्लाह के कहने पर चला, या अपनी ज़िंदगी को किसी दूसरे के कहने के ऊपर गुजारा? नहीं। यहाँ पे अल्लाह ताला ये समझाना चाह रहे हैं सूरह कहफ में हमें कि शिर्क का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी दूसरे की गैरुल्लाह की पूजा शुरू कर दें, परस्तिश शुरू कर दें, इबादत शुरू कर दें, किसी को सजदा शुरू कर दें। अपने ख्वाहिश नफ्स के ऊपर अमल करना और अपने आप को ही होल समझना और ये इसको बात को डिनाई कर देना या भूल जाना या इग्नोर कर देना कि मेरे रब की तरफ से जो भी मुझे आसानी मिलती है उसकी तरफ से मिलती है, और मेरी ज़ात के ऊपर जो भी तकलीफ़ आती है वो मेरे अमाल का वबाल है। ये भी शिर्क के ज़ुमरे में आता है। जब हम ये सोचते हैं कि हम सेल्फ मेड हैं, जब हम ये सोच लेते हैं कि ये सारा कुछ जो दुनिया में हमने किया है ये हमारी प्लानिंग का नतीजा है, ये हमारे आइडिया का नतीजा है, तो ये भी अल्लाह ताला उसको शिर्क में लेते हैं कि तुम चाह भी नहीं सकते अगर मैं ना चाहूँ, एक पत्ता भी नहीं हिलता मेरी इंशा के बगैर। तो सूरह कहफ से, इस वाक़े से जुमे वाले दिन हमें इसलिए भी पढ़ने को कहा जाता है कि हमें ये याद रहे, हर हफ्ते रिमाइंड आए कि हम जो भी करते हैं उसका नतीजा हमारे हाथ में नहीं है, अल्लाह सुब्हाना व तआला के हाथ में है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।